हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल। ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा 1 ईयर का फुल प्रोफेशनल कोर्स की स्टडी चल रही है। तो आज हम प्रैक्टिकल स्टडी करने जा रहे हैं। एक मीन लगन की कुंडली है, तो इसको देखने का क्या तरीका है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि लगन में कौन से तत्व की राशि है। लगन में 12 नंबर यानी मीन राशि है, जो कि जल तत्व राशि है और द्विस्वभाव राशि है। तो इसे व्यक्ति की नेचर के बारे में पता चलता है। जल तत्व राशि का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, एडजस्टेबल नेचर के हैं और इमोशनल है। एक जगह पे स्थिर रहकर काम नहीं कर सकते, घूमना फिरना इनको पसंद है। तो ये जल तत्व राशि है। दूसरा है ये द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि क्या शो करती है कि ऐसे व्यक्ति दोनों तरह के ड्यूल नेचर के होते हैं। ये इनमें स्थिरता भी होती है और घूमना फिरना भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो लगन में जल तत्व शुभ ग्रह की राशि है, गुरु ग्रह की। इसका राशि स्वामी क्या है? गुरु। तो लग्नेश कहाँ पर स्थित है इस कुंडली में? हाँ जी, बताइए, लग्नेश कहाँ स्थित है? लग्नेश गुरु कहाँ स्थित है? तीसरे भाव में मैम। 3rd भाव में, वृष राशि में। नहीं, हाँ सॉरी, ठीक है 3rd भाव में वृष राशि में गुरु स्थित है। किस ग्रह के साथ स्थित है? मंगल के साथ। मंगल इस कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का स्वामी है? 2nd भाव का, मेष राशि देखो 2nd भाव में 2nd भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। 8 नंबर की राशि है 9वें भाव में। तो भाग्य हाउस का स्वामी है मंगल और 2nd हाउस का जो लॉर्ड है यानी भाग्येश मंगल और द्वितीयेश मंगल कहाँ पर स्थित है? 3rd भाव में, लग्नेश और दशमेश गुरु के साथ। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? केंद्रेश और त्रिकोणेश का मिलन हो रहा है 3rd हाउस में। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें लग्नेश यानी कि जो केंद्र का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है गुरु, वो त्रिकोणेश मंगल के साथ 3rd हाउस में है। ठीक है, ये होगा लगन। इससे पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। लगन से व्यक्ति के डील रोल कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, शारीरिक रचना कैसी होती है। और इस 1st भाव के कारक प्लेनेट कौन से हैं बताइए? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए रानी जी, आप बताइए। 1st भाव के मैम सूर्य होते हैं कारक ग्रह। हाँ, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है मेन, 1st भाव का, और चंद्रमा मन का कारक होता है। वेरी गुड, चंद्रमा मन का कारक होता है। और लेकिन मैम चंद्रमा तो 4th हाउस का कारक होता है ना? 4th भाव का भी कारक होता है, लेकिन यहाँ लगन में भी अपन मन की स्थिति चंद्रमा से देखते हैं। ऐसे दोनों ही होते हैं। तो अच्छा। लगन जो है पूरा व्यक्तित्व किससे बनता है? पहला जो लगन है वो आपकी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। फिर जो सूर्य है वो आपकी आत्मा के बारे में बताता है, जीव आत्मा। और चंद्रमा है वो आपके मन के बारे में बताता है। तीनों चीजों से मिलकर जो है आपका शरीर बना है। ठीक है, अगर अपना मन नहीं करेगा तो भी अपन जीरो है, अपन कुछ हिलडुल नहीं पाएंगे, मन के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर अपने शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो अपन डैडी कहलाएंगे। इसलिए तीनों चीजों का जो सम्मिलित प्रभाव है लगन पर, वो हो लगन फिजिकल स्ट्रक्चर, तो व्यक्ति जो खुद की पर्सनैलिटी है वो तीनों चीजों का प्रभाव आता है। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना 2nd भाव जो है धन भाव कहलाता है। ठीक है, अब हम इस कुंडली में देखेंगे कि 2nd भाव का जो स्वामी मंगल है वो कहाँ बैठा है? 3rd भाव में, वो मैम 3rd भाव में दशमेश गुरु के साथ। तो धन की स्थिति इनकी काफी अच्छी है।
क्योंकि मैम ये अपने से सेकंड भाव में बैठे हैं, हाँ, मतलब एक कि अपने से सेकंड अपने भाव से में। सेकंड भाव हमेशा धन भाव होता है, तो सेकंड से थर्ड भी धन हो गया, तो मतलब बढ़ोतरी का ही भाव है ना ये, मतलब हाँ जी, इस हाँ हिसाब जी। से बोल रहे थे आप। हाँ, इस हिसाब से भी अच्छा है। हाँ। कोई भी प्लेनेट को अपन देखते हैं वो कुंडली में उसकी स्थिति कहाँ पर है, पहले तो ये देखेंगे। अब जैसे मंगल जो है वो थर्ड हाउस में बैठा है, और दूसरा जो है, जो मंगल जिस घर का स्वामी है वो अपने घर से कितने भाव आगे है। अब सेकंड भाव का स्वामी है, तो ये अपने घर से सेकंड भाव में है। ये क्लियर है सबको? हाँ। हाँ जी। और फिर हमारी जो चर्चा चल रही थी वर्ग कुंडलियों पर चल रही थी, षोडश वर्ग सिद्धांत हमने हमने पढ़ रहे थे। तो ये वर्ग कुंडलियां, जो 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, उन्हें वर्ग कुंडली कहा जाता है। लगन चार्ट या राशि चार्ट से हम व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर अपन ने किसी विशेष जानकारी प्राप्त करनी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसे उसके लिए हम डिटेल में स्टडी करने के लिए, सूक्ष्म रूप में स्टडी करने के लिए कहाँ जाएंगे? वर्ग चार्ट्स में। उस ग्रह से रिलेटेड वर्ग चार्ट, उस घर से रिलेटेड वर्ग चार्ट में। जैसे अपन ने यहाँ पर अब सेकेंड हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि धन की स्थिति के बारे में देखना है, कुटुंब के बारे में देखना है, तो वर्ग चार्ट में कौन सा अपन कुंडली देखेंगे? होरा चार्ट, D2 चार्ट देखेंगे। ठीक है। D1 चार्ट जो है वो पूरी लगन चार्ट ही कहलाते हैं, राशि चार्ट कहलाते हैं। उससे पूरे जीवन के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। D2 चार्ट से धन की स्थिति के बारे में पता चलेगा। अभी यहाँ पर आपने भेजी क्या धन वो उसकी होरा चार्ट? यस मैम, मैंने भेज दिया है। जो कोर्स है ना अपने इस वाली उसमें ग्रुप में ही है। हाँ, इस ग्रुप में देखो, ये होरा चार्ट है इसका। इसके अंदर वो क्या है, सिंह सिंह होरा कहला रहा है ना ये। हाँ जी निधि जी। ये 22 डिग्री का है ना इसमें का जो लग्न है? हाँ, एक बार चेक करो, इसमें डिग्री वाली भी भेजी हुई है यहाँ पर ना। हाँ, लगन 22 डिग्री का है। हाँ ठीक है, तो तो हमारा मीन पूरा लगन हो चार्ट गया है। 22 डिग्री का लास्ट में। तो चंद्र पहली हो रहा हमारी सूर्य चंद्रमा की होती है, फिर दूसरी हो रहा हमारी उसकी होती है सूर्य की। बस चंद्र की हो रहा हमारा है जो हमारा जो 22 डिग्री का है वो दूसरी होरा में आएगा। ठीक है, 15 से हाँ, 30 डिग्री का भी होरा में आएगा। हाँ, हाँ, तो वो कुंभ चार्ट में भी देखो, चार्ट सबके पास है ना, होरा चार्ट। हाँ, तो मैम इनका जो आ रहा है चंद्र की हो रहा है। चंद्र की होरा आ रही है। अच्छा, लगन जो है चंद्र की होरा में आ रहा है। मीन में मैम सूर्य है आपका, तो सूर्य की होरा में आ रहा है ये। मीन राशि है ना, हाँ तो हाँ, सूर्य की होरा में आ रहा है। ठीक है, ये सूर्य की होरा में आ गया। ठीक है, एक बार वो इसकी होरा चार्ट वो भेजो, जो चार्ट हाँ है ना, मैं तभी हाँ, मैं समझ भेज आएगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ। अपन ने मैम पहले किसी ऐप में ही तो है, होगा ना होरा चार्ट डाउनलोड करना? नहीं, ये तो ऐप में मिल जाएगा, लेकिन एक वो जिससे अपन होरा कुंडली बनाते हैं ना, वो वाला चार्ट की बात कर रही हूँ। मैंने भेज दिया है होरा हाँ, चक्र। ये देखिए अब हाँ, ये लग्न देखिए, में मीन है तो सूर्य की हो रहा है मैम। लगन जो सूर्य की है हो रहा मीन है। राशि में आपका जहाँ आएगा 15 से 30 डिग्री के बीच में है ना, 22 हाँ, डिग्री सूर्य का की है। हो रहा है। तो ये मीन राशि के नीचे देखिए अपन सूर्य की होरा आएगी, यानी सिंह होरा। सूर्य की होरा कौन सी है? 5। जहाँ पर इन्होंने मीन लगन लिखा हुआ है तो अपन 5 नंबर लिखेंगे। होरा कुंडली बनाने के लिए 5 और 4, बस 2 ही राशियां लिखी जाएंगी, 5 और 4। मेरे स्क्रीन पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे ये मैंने जो हो आपको रहा था स्क्रीन शो हो रही है ना, जहाँ पर 12 लिखे हैं ना, वहाँ पर आप 5 लिख लीजिए और एक कुंडली बना लीजिए। और ग्रह यहाँ पर 12 लिखे हैं, वहाँ पर 5 नंबर में सारे ग्रह स्थापित कर लीजिए। और यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, वहाँ पर 4 नंबर लिख लीजिए।
ठीक है मैम। और वो बाकी ग्रह सारे सारे के सारे वैसे ही स्थापित कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो क्या नियम था अपना होरा चार्ट में, पढ़ो जल्दी से, आपको करवाया था पिछली कक्षा में। यस मैम। सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, शनि। कौन सी होरा में बले होते हैं? सूर्य, गुरु, हाँ मंगल, ये मैम, शायद। यदि सूर्य की होरा में स्थित ग्रहों की दशा अंतर्दशा में यदि जातक धन दूसरों के प्रयास से मिलेगा, और चंद्रमा की होरा में स्थित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक को धन अर्जित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ ठीक है। एक बार निधि जी आप रीड कीजिए। हाँ, एक सेकंड। इसमें शायद ऐसा है कि अगर सूर्य की होरा में कोई प्लेनेट है, उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो व्यक्ति को दूसरों के प्रयास से धन मिलता है, और चंद्रमा की होरा चल रही है तो वो स्वतः के प्रयास से मिलता है, ऐसा होगा शायद। हाँ, तो धन ऐसा अधिक ही है प्रयास मैम। करने से मिलेगा। वो अपने आप ही मिल जाता है धन, अगर चंद्रमा की हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको धन मिल जाता है बिना प्रयास के। चंद्रमा जो शुभ ग्रह है ना, वो ऑटोमेटिकली मिलता है, सूर्य की होरा में मेहनत करने से मिलता है, ये है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या था निधि जी, आप पढ़िए। एक सेकंड मैम, ये चल ही नहीं रहा, मैंने यहाँ लिखा हुआ था, एक मिनट। तो ओपन ही नहीं हो रहा एक्चुअली। अच्छा चलो कोई नहीं, अपन देते हैं। ये देखो, ये था कि सूर्य की होरा होने पर गुरु, सूर्य और मंगल शक्तिशाली होते हैं। चंद्र की होरा होने पर चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा, और शुक्र, शनि शनि। शक्तिशाली होते हैं। यस मैम। बुध की होरा होने पर दोनों दोनों में ही सशक्त होते हैं। दोनों ही सशक्त होते हैं ना, ये था। सम राशि वाले जातक के लिए चंद्रमा की होरा शक्तिशाली होती है, और जबकि विषम राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की होरा शक्तिशाली होती है। अभी अपनी जो लगन में होरा आई है वो चेक करते हैं। सूर्य की होरा में स्थित ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक का धनार्जन दूसरे के प्रयास द्वारा होता है, जबकि चंद्र होरा वाले ग्रह की दशा में धन आगमन बिना अधिक प्रयास के स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है भाई। सूर्य चंद्रमा की होरा मतलब कि बिना किसी प्रयास से अपने आप ही धन मिलने लग जाता है, कहीं से भी धन आ जाए, वैसे खुद को मेहनत कम करनी पड़ती है। अच्छा मैम, जैसे इस कुंडली में हमने भरा 5, यहाँ पे भी भरा था हमने, है ना? ठीक है, तो 5 के हिसाब से जो इसके अंदर ग्रह बैठे हैं वो उसको एज इट इज ही बना दे क्या? हाँ हाँ, 5 नंबर में लिखोगे आप केतु, लगन 5 का, केतु, बुध और राहु। एक बार अपन चेक भी कर लेंगे यहीं आ रहे कि अपना। और 4 नंबर वाले में गुरु, शनि, चंद्र, मंगल, शुक्र और सूर्य। हाँ, जो 11 वाले में बैठे हैं कुंभ में। हाँ हाँ हाँ, एक बार आप चेक भी कर लो कि अपने ये सारे आ रहे, आप कुंडली चेक करो। हाँ, वही यही देखना पड़ेगा, हाँ है जी ना? रानी जी, आपको समझ आ रहा है होरा चार्ट? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक ठीक ठीक। हमारा दूसरा है 23, 47, 30, मतलब ये हमारा सूर्य की होरा में ही है, कुंभ राशि का, मतलब सेकंड होरा में, एक्चुअली सेकंड में है, और कुंभ राशि में है हमारा, और सेकंड भाग में है, तो हम तो चेक करेंगे। चंद्रमा की होरा आएगी। नहीं 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 नहीं, तो हमारा कुंभ राशि में चंद्रमा होगा, चंद्रमा स्थापित करेंगे हम। होरा कुंडली में आप अभी 4 और 5 नंबर की बात करेंगे, कुंभ राशि नहीं बोलेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। अभी आप पहले अपने चार्ट बनाइए, सिंह सिंह लगन की कुंडली बनाएंगे। होरा होरा कुंडली लिखो उसके अंदर।
और सूर्य कितनी डिग्री के है बताइए? 23 डिग्री 47 कला और 30 विकला का है। हाँ, तो यहाँ पर चार्ट में देखने पर कौन सी हो रही है? देखो सेकंड आएगा, है ना? चंद्रमा की हो रही है मैम, चंद्रमा की। सूर्य कौन सी राशि में है? सूर्य कुंभ में है मैम। कुंभ कुंभ राशि राशि। में है, ठीक है। लगन चार्ट में कुंभ राशि में है ना? लगन चार्ट में बताइए। लगन में कुंभ में है मैम। कुंभ में है मैम। ठीक है, ठीक ठीक। सूर्य शुक्र राहु चंद्र सारे प्लेनेट कुंभ में है। हाँ, तो यहाँ पर कुंभ राशि में अपन सेकंड भाव में देखेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा की होरा आ रही है, ठीक है। तो सूर्य को अपन कर्क राशि में स्थापित करेंगे। चंद्रमा की होरा कर्क राशि कहलाएगी। नेक्स्ट, चंद्रमा कौन सी राशि में? वो भी कुंभ राशि में है। डिग्री बताइए चंद्रमा की। वो भी कुंभ में ही है मैम। डिग्री बताइए। 28 33 47 43 मतलब 28 सेकंड में आ जाएगा, ये भी हाँ। यही आएगी। कुंभ राशि में हाँ। चंद्र की होरा आ रही है, तो कर्क राशि और में। मैम और जो मंगल है वो वृषभ में है, 4 डिग्री का है, तो हमारी ये भी सूर्य की होरा में आ जाएगी, यानी कि 5 नंबर में, है ना? नहीं, 4 डिग्री का आएगा फर्स्ट भाव, फर्स्ट पहला हिस्सा आएगा। तो वृषभ राशि है ना, वृषभ 2 नंबर की राशि। हाँ मैम। वृषभ राशि में चंद्र की होरा आएगी। ये भी मंगल भी चंद्र की होरा में आएगा, कर्क राशि में आएगा। कर्क नहीं आएगा? हाँ, डिग्री भी देखो ना, 0 से 15 5 डिग्री का तो फर्स्ट भाव में आ गया ना मैम। 0.5 है मैम, 5 डिग्री है, 4 डिग्री सॉरी 4 डिग्री। हाँ, 0 से 15 वाले भाग में आएगा ना, 2 भाग करेंगे अपन। हाँ पहले भाग में चंद्र वाले में। हाँ, तो चंद्रमा की होरा आ गई। नेक्स्ट, बुध ग्रह बोलिए फटाफट, कितनी डिग्री का है? सभी चेक भी करते जाए, सही है ना जी? एक सेकंड मैम, हाँ वो खोलना पड़ेगा, ठीक बात बोल रही हैं। बुध 2 15 और 16 मतलब 2 डिग्री 15 कला और 16 विकला का है। कौन सी राशि में है? बुध है कुंभ में। कुंभ में, कुंभ तो ये राशि भी में उसी में ही फर्स्ट आएगा। भाग में देखिए, कुंभ राशि के फर्स्ट भाग में सूर्य की होरा में। बुध को अपन सिंह राशि में लिख देंगे, सूर्य की होरा में। ठीक है, सभी लिख रहे हैं ना चार्ट में? हाँ मैम लिख रहे हैं। हाँ जी। नेक्स्ट, गुरु देखो फटाफट, बोलते जाओ। गुरु वृष राशि में है मैम और 5 डिग्री 51 कला और 34 विकला। तो बस 5 डिग्री देख लो, बस आगे का देखने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 5 है पहले वाले में आएगा। वृष राशि के नीचे चंद्र की होरा आ रही है ना, फर्स्ट वाले भाग में। चंद्रमा की हो रहा है। यस मैम, चंद्रमा तो की इसको कर्क राशि में लिख दो। शुक्र है कुंभ राशि में 16 डिग्री का। 16 डिग्री है, तो दूसरे भाग में, कुंभ राशि में दूसरा भाग में चंद्रमा की होरा में कर्क चंद्रमा राशि की में हो रहा आएगी मैम। शुक्र भी चंद्रमा की होरा कर्क राशि में। देन शनि धनु राशि में 18 डिग्री का है, चंद्रमा की हो रहा है। धनु राशि में दूसरे भाग में चंद्रमा की होरा में आ रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? स्क्रीन तो नहीं हो रही है। लग्न की हो रही है, लग्न कुंडली की हो रही है। अरे ये कैसे हो गया? हाँ मैम, 1 मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा मैं दोबारा करती हूँ। मैम मैंने तो ऐप में जाके स्क्रीन निकाल ली। अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो अभी हो रही है। यस मैम। हाँ, कहाँ पर थे अपन? शुक्र पे। हाँ, चंद्रमा की हो रहा है मैम। अब उसके बाद शनि है धनु में, 18 डिग्री का है। हाँ, तो वो तो सेकंड ये भाग में सेकंड आ वाले में आ जाएगा, तो चंद्रमा की हो रहा आ जाएगी। 15 से 30 डिग्री, तो ये सेकंड भाग में आ जाएगा, है ना? तो धनु हाँ। राशि के नीचे देखो चंद्रमा की हो रहा, तो ये कर्क राशि में लिख दो। राहु बताइए। राहु कुंभ राशि में 11 डिग्री का है, चंद्रमा की हो रहा है मैम। 11 डिग्री में फर्स्ट हो रहा आएगी, फर्स्ट भाग देखो। हाँ। 0 से 15 डिग्री, ये भी तो चेक करने ना अपन को पहले। हाँ, 0 से 15 देखिए। हाँ, तो कुंभ राशि में सूर्य की हो रहा आ रही है। एक मिनट, मेरा राहु अपना लगन में आएगा फिर। हाँ मैम, ये मेरा रॉन्ग हो गया, ये सूर्य की है ना? एक बार कुंडली में भी चेक करते रहो, सही है अपन। नेक्स्ट, केतु
केतु सिंह सिंह राशि में 11 डिग्री का है। सिंह राशि में 11 डिग्री का, 11 डिग्री का फर्स्ट भाग हो गया। तो ये सूर्य की उसमें सूर्य आ जाएगा, हो रहा है। सिंह राशि में सूर्य की होरा में आ जाएगी। तो मैम अच्छा, इनके सूर्य में सिर्फ 3 है ना, बुध राहु केतु, और हाँ बाकी चंद्रमा की होरा में है चंद्र शनि शुक्र मंगल और गुरु, है ना, सही है। हाँ, ये हाँ। सही है, सही है। तो अपने सूर्य की होरा में कौन से ग्रह बली होते हैं? सूर्य, मंगल और गुरु लिखाया था ना? सूर्य मंगल और गुरु हाँ, गुरु। शक्तिशाली होते हैं। हाँ, तो ये सूर्य की होरा में शक्तिशाली होते हैं। तो अपने इसमें कौन से प्लेनेट आए हैं? राहु केतु और बुध। हाँ, बुध तो देखो शक्तिशाली हो गए, दोनों में ही शक्तिशाली होते हैं क्योंकि, ठीक है। और यहाँ पर अपना सूर्य वीक हो गया, सूर्य मंगल और गुरु ये सभी चंद्र के होरा में आ गए, है ना, इस हिसाब से ये वीक हो गई इस पॉइंट से। और लेकिन जो शनि चंद्र शुक्र ये ग्रह हैं वो चंद्रमा की होरा में, तो ये स्ट्रांग हो रहे हैं। तो शनि चंद्र और शुक्र की जब भी होरा आएगी तो सॉरी दशा अंतरदशा आएगी तो ये प्लेनेट अच्छे धन की स्थिति देंगे। अभी क्या दशा अंतरदशा चल रही है? दशा अंतरदशा बताइए इनकी क्या चल रही है? हाँ, एक सेकंड मैम बता रही हूँ। यस मैम। मैम दशा बुध की चल रही है, और बुध के साथ में जो अंतरदशा है वो गुरु की है। बुध में गुरु, तो अपन मेन बुध का ही लेते हैं। तो बुध जो है यहाँ पर क्या है? सूर्य की होरा में है, ठीक है। बुध सूर्य की होरा में, तो अपन ने प्रेडिक्शन में क्या पढ़ा था कि सूर्य की होरा में जो ग्रह होते हैं उसकी दशा अंतरदशा जो है दूसरों के प्रयास से धन मिलता है। तो यहाँ पर बहुत मेहनत से धन मिलेगा। बुध की दशा अंतरदशा में काफी इनको मेहनत करना पड़ रहा है ना। और चंद्रमा की होरा वाले प्लेनेट की दशा अंतरदशा में धन स्वतः ही मिल जाएगा। अब बुध में कौन सी चल रही है अंतर? बुध में किसका अंतर चल रहा था? गुरु का चल रहा है। बुध में गुरु, बुध दोनों में इसमें गुरु। एक है, तो गुरु जो बैठा है वो चंद्र राशि में है। गुरु चंद्रमा की होरा में, तो जब तक बुध में गुरु चल रहे हैं अंतर, तो गुरु के लिए शुभ है, वो सब मतलब कि अपने आप ही बिना प्रयास के ही धन मिल रहा है इनको। जब तक गुरु रहेंगे, है ना। हाँ, गुरु के अंतर में, है ना, ऑटोमेटिकली मतलब कि कहीं ना कहीं से धन का रेंज हो रहा है। अच्छा मैम, इसे प्रत्यंतर दशा भी देखेंगे क्या, आगे वाली थर्ड वाली, या बस 2 ही देखेंगे हम? बस अंतर तक की देख लेते हैं, फिर आप जाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्रत्यंतर भी देख सकते हैं। प्रत्यंतर किसका चल रहा है? एक सेकंड मैम बताती हूँ। प्रत्यंतर में गुरु चल रहा है। अच्छा, गुरु में गुरु ही चल रहा है, ठीक है। अभी अपन इसको कुंडली में अब प्रेडिक्शन के लिए देखें। देखो कुंडली में कैसे देखेंगे। बुध कहाँ बैठा हुआ है? 12वें भाव में। तो ये विदेश यात्रा शो कर रहे हैं, तो गए हुए हैं शायद बाहर, है ना अभी। हाँ मैम। ठीक है। तो बुध किन किन घरों का स्वामी है? चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। और वो कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में राहु के साथ, राहु चंद्र सूर्य शुक्र के साथ। तो 12th हाउस बहुत ही एक्टिव हो रहा है। विदेश से रिलेटेड कोई भी काम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। और बुध में अंतर किसका है? गुरु का। गुरु का। अब बुध से अपन गुरु काउंट करेंगे, बुध को पहला भाव मान लेंगे। जो महादशा नाथ है उसको हम फर्स्ट हाउस मानते हैं। तो बुध को पहला भाव मान के 1 2 3 4 गुरु कहाँ पर स्थित हो गया? बुध से गुरु जो अंतरदशा नाथ है उतने हाउस आगे। तो बुध में गुरु जो है कितने हाउस आगे है? 4 घर। तो ये शुभ है, चतुर्थ भाव में है। तो अपने से चतुर्थ भाव में है दशा, अंतरदशानाथ जो है महादशानाथ के चतुर्थ भाव में है। तो मैं ये चतुर्थ भाव के फल मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से प्रेडिक्ट करते हैं। अब प्रत्यंतर दशा क्या है? गुरु ही है, तो वापस ये चतुर्थ भाव ही होगा। अब गुरु के बाद आता है शनि।
शनि कहाँ बैठा हुआ है? दशम भाव में। तो गुरु में जो शनि का प्रत्यंतर है वो अपने से अष्टम चल रहा है। यस मैम। है ना। और इस टाइम जो है शनि की 7.5 भी चल रही है इनकी। गोचर का जो शनि है वो मीन राशि में है, चंद्रमा से सेकंड हाउस में उतरती हुई 7.5 है। 5.5 साल तो हो गए इनको 7.5 के होते हुए। 7.5 के 5 साल निकल चुके और अभी मीन राशि में शनि है। तो 7.5 पता है क्या होते हैं मैम? जो ये 2.5 साल करके 3 राशियों में जो चलते हैं, है ना, चढ़ती भी उतरती, मिड और उतरती भी 2.5 साल की होती है ना। शनि की 7.5 होती है जब चंद्रमा से जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उससे गोचर का शनि, जन्म राशि के चंद्रमा से जो गोचर का शनि है वो उससे अपने से 12th हो, चंद्रमा से 12वें भाव में जब गोचर का शनि आता है, फिर जिस चंद्रमा जिस राशि में है उसमें शनि आता है और चंद्रमा से सेकंड भाव में जो शनि आता है। तो 2.5 साल के 3 जो पार्ट हैं तीनों को मिलाकर 7.5 साल बनते हैं। तो 7.5 कहलाती है ये। मैम एक बार आप रिपीट करोगे कैसी लाइन को? हाँ लिखिए। चंद्रमा जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है, जब गोचर का शनि जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव में, जन्म के चंद्रमा वाली राशि के ऊपर से और जन्म के चंद्रमा से सेकंड भाव में आता है, तो ये 7.5 वर्ष बनते हैं। प्रत्येक राशि में शनि 2.5 साल रहता है, तो इसलिए इसको 7.5 कहते हैं। मैम मेरी भी 7.5 चल रही है क्योंकि मेरा चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेरी 29 मार्च पिछले 2025 से 7.5 शुरू हुई है। अच्छा मैम, ये इसे ऊपर से आने से क्या बोलते हैं? जैसे 12वें भाव में पता चल गया, सेकंड में चला गया, आपने कहा ना ऊपर से आता है, तो ऊपर से आने का मतलब क्या होता है? गोचर करना भाई इसका मतलब ये है कि जैसे अभी इस कुंडली के देखिए चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, तो जब शनि का गोचर मकर राशि में हुआ, कब हुआ था? पिछले 5 साल पहले। मकर राशि में जब शनि का गोचर हुआ तो ये इनकी 7.5 स्टार्ट होगी, 2.5 साल के लिए मकर राशि में रहा। फिर कुंभ राशि में 2.5 साल के में आया 17 जनवरी 2023 को। तो ये भी ये चंद्रमा के ऊपर से गोचर हुआ, इसका चंद्रमा है ना इस राशि में। अब समझ गई। हाँ, उसके बाद में मीन में आया तो वो ऊपर से होके तो गुजरा है। 2.5 साल इस राशि में रहा, फिर मीन राशि में अभी आया है शनि का गोचर। शायद कब आया था? मई 29 मार्च 2025। हाँ 29 मार्च 2025 को आया था। तो क्योंकि तब मेरी से शुरू हुई इनकी है ना उतरती हुई 7.5 है। तो ये पहले तो सर पे आती है जब ये 12वें भाव में होते हैं, फिर ये हार्ट पर होती है और ये उतरती हुई 7.5 पैरों पे होती है, ऐसे कहते हैं इसको। और जिनका थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, मैंने कहा अच्छा समझ में आया अब। हाँ, और जिन व्यक्तियों का शनि योग कारक हो, योग कारक किन लगन की कुंडलियों में होते हैं? तुला लगन के व्यक्तियों के लिए शनि योग कारक होता है, वृष लगन के व्यक्तियों के लिए शनि योग कारक होता है, की प्लेनेट है ना, सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला। तो उन व्यक्तियों के लिए अगर शनि अच्छी पोजीशन में भी हो, साथ में उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ हो, तो शनि की 7.5 बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। शनि की जो 7.5 है, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं 7.5 के दौरान ही इनको मिनिस्ट्री मिलती है, आप कभी भी नोट कर लेना। अच्छा मैंने एक चीज और पूछनी थी, हम कभी कभी कहते हैं ना कि मतलब हर ग्रह के इसका जो होता है आपकी राशियों का, हर राशियों में ना अलग अलग होता है, किसी की उतरती भी अच्छी होती है, किसी की ना मिड में अच्छी होती है, किसी की चढ़ती भी अच्छी होती है, क्या ये सही है? वो देखा जाता है कि आपकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है। शनि जैसे जिस राशि में चल रहा है वहाँ, वो जैसे अब मकर राशि में जब शनि आया था इनका 5 साल पहले, तो ये अपनी मकर राशि सब राशि है शनि की। तो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। और 11th भाव में शनि का गोचर वैसे ही बढ़िया होता है कुंडली के 11th भाव में।
अच्छा। ठीक है, और कुंभ राशि का शनि का गोचर भी अच्छा होना चाहिए था, हम्म। है ना। मीन राशि गुरु की सम राशि होती है। ये देखना पड़ता है कि शनि का जो गोचर जिस राशि में चल रहा है वो उसकी शत्रु राशि है या मित्र राशि है या कैसी राशि है, इस पे भी मैम इफेक्ट 11th पड़ता है। भाव में क्यों अच्छा होगा शनि का गोचर? 11वें भाव में सभी ग्रहों का गोचर अच्छा होता है, हाँ वही पूछ रही हूँ कि क्यों। क्योंकि 11वें भाव आय का भाव होता है, वो इनकम अच्छी रहती है। ये देखो, आपने वो कहानी सुनी थी क्या, मेघनाथ जब पैदा हुआ था तो रावण ने सभी ग्रहों को ऑर्डर दिया कि आप 11वें हाउस में फिक्स हो जाओ, अगर वो अमर हाँ हो हाँ जाता। हाँ। तो शनि क्या था, उसने चाल चली, लंगड़ी चाल से वो एक घर आगे या पीछे शिफ्ट हो गया, तो उसने उसका पूरे ग्रहों का वो नक्शा चेंज कर दिया। तो 11वें हाउस को इसलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11वें हाउस तो आपको देने वाला है इनकम सोर्स, जब शुभ फल है, हर इच्छा पूरी करने वाला, डिजायर आपकी। जो भी ग्रह चाहे को नीच का भी क्यों ना हो, लेकिन अगर 11वें हाउस में बैठा हुआ है तो वो शुभ फल ही देता है। ठीक है। और इसमें तो मैम वैसे भी ये उसकी राशि है, शनि की राशि है, इनके तो 11वें घर में भी और 12वें घर में भी। हाँ, वो भी अच्छा है। शनि इनका दशम हाउस में है तो अच्छा होता है, शनि अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है ना, दशम हाउस में मेहनत बहुत कराता है, लेकिन दशम का शनि मेहनत कराता है, जॉब देता है ज़्यादातर। तो क्या ये जॉब कर रही है, खुद का बिजनेस है सारा? खुद का बिजनेस है मैम। पहले जॉब की थी कभी? नहीं मैम। अच्छा अच्छा। चलिए ठीक है, ये क्लियर है सारा।